नमस्कार, मैं आरुषि एब्स्ट्रैक्ट टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम केनोपनिषद की एक बहुत रोचक कथा सुनेंगे जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। जब भी किसी मनुष्य को अभिमान हो या अहंकार हो तो उसे ये कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ। उस संग्राम में देवताओं को विजय प्राप्त हुई। अपनी विजय पाकर देवता बहुत खुश थे, किंतु कुछ समय पश्चात ही उन्हें अहंकार हुआ। देवताओं को लगा यह विजय केवल उनकी है, यह सब उन्होंने ही किया है, किसी और का इसमें कोई भी सहयोग नहीं है। लेकिन वह अहंकार कैसे खत्म हुआ, यही इस कथा में बताया गया है। जब देवता अपनी खुशी में बहुत ज्यादा खुश थे, अहंकार उन्हें घेर रहा था, उन्हें लग रहा था कि सब कुछ उन्होंने ही किया है, तो एक बार ब्रह्म उनके सामने यक्ष के रूप में उपस्थित हुआ। सभी देवताओं ने बहुत आश्चर्य से देखा कि यह इतना बलवान महान कौन है। देवताओं ने कहा कि हे अग्निदेव, तुम जाओ और पूछो कि ये कौन है। अग्निदेव उस यक्ष की ओर बढ़े। उन्होंने यक्ष से जाकर पूछा कि हे यक्ष, तुम कौन हो। उन्होंने कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। अग्निदेव ने घमंड में कहा, मैं अग्नि हूँ। यक्ष ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो। अग्नि ने कहा, मैं इस समस्त संसार को जला सकती हूँ। यक्ष ने कहा, ठीक है, तो तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। यक्ष ने एक तिनका सामने रख दिया और कहा, इसे जलाकर दिखाओ। अग्नि ने अपना पूरा सामर्थ्य लगा दिया, किंतु वह तिनका टस से मस न हुआ। अग्नि को यह जानकर बहुत क्रोध आया। वह सभी देवताओं के पास वापस आए और उन्होंने कहा कि यह यक्ष कौन है, मैं तो नहीं जान सका। तुम सभी में से कोई यह जानने का प्रयास करो। सभी देवताओं ने कहा, हे वायुदेव, इस बार तुम जाओ और जानने का प्रयत्न करो कि यह यक्ष कौन है जो अग्नि को भी हरा सकता है। वायुदेव उस यक्ष के सामने जाके खड़े हुए। उन्होंने कहा, हे यक्ष, तुम कौन हो। यक्ष ने कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। वायुदेव ने कहा, मैं वायु हूँ। यक्ष ने कहा, तुम क्या कर सकते हो। वायु ने कहा, मैं इस समस्त संसार को स्वयं में ग्रहण कर सकता हूँ। यक्ष ने कहा, ठीक है, तुम करके दिखाओ। उन्होंने वही तिनका वायु के सामने रख दिया। वायु ने समस्त बल लगा लिया, किंतु वह तिनका नहीं हिला। वायुदेव फिर से सभी देवताओं के पास पहुंचे और कहा, मैं यह नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। आप में से कोई जाइए और जानने का प्रयास कीजिए। सभी देवताओं ने यह सोचा कि इंद्र हम सभी में से महान हैं, तो इंद्र को इनके पास भेजते हैं। इंद्र जान पाएंगे कि ये कौन है। अब इंद्रदेव उस यक्ष के समक्ष गए। इंद्रदेव ने कहा, तुम कौन हो। ऐसा कहते ही यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र भी यह जान न सके कि वह यक्ष कौन था, तो वे ब्रह्म विद्या या विद्या देवी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे देवी, कृपया ये बताइए कि वह यक्ष कौन था। ब्रह्म विद्या, जो कि सब कुछ जानती है, विद्या देवी, उन्होंने कहा, देवताओं, तुम्हें लगता है कि जिस विजय से तुम महिमान्वित हुए हो, जिस विजय से तुम्हें इतना अहंकार है, वह तुमने प्राप्त की है। वह विजय ब्रह्म की है, वह विजय ईश्वर की है, और संसार में ऐसा कोई नहीं है जो सर्वशक्तिमान है। केवल ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। इसलिए किसी भी प्राणी को यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि सब कुछ उसने किया है। सब कुछ किया हुआ ईश्वर का है, ब्रह्म का है। तो यहाँ से हमने यह जाना कि जब मनुष्य को या किसी को भी कुछ ना सूझे तो उसकी विद्या ही उसके काम आती है। यहाँ दूसरी जानने वाली बात तो आप सभी समझ गए होंगे कि अगर किसी भी प्राणी को यह अहंकार है कि कुछ उसके द्वारा किया गया है या वह ही यह सब कुछ कर सकता है, तो उसे यह जान लेना चाहिए कि संसार की समस्त वायु, समस्त अग्नि, इंद्रदेव भी जिसकी इच्छा के विरुद्ध एक तिनका नहीं हिला सकते, तो हम मनुष्य तो क्या कर सकते हैं। जब भी कभी मन में अहंकार हो या लगे कि मैंने ही सब कुछ किया है, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये पा लिया, तो यह कहानी अवश्य सुने। मुझे तो ये कहानी बहुत प्यारी लगी। अगर आपको भी पसंद आई हो तो अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की और जानकारी एकत्रित करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।